देखती आंखों सुनते कानों, आपको तारिक अजीज का आखिरी सलाम। नाजरीन, इंतहाई बोझल दिल के साथ कहना पड़ रहा है कि आपको आज के बाद ये अल्फाज और ये आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा सरमाया, हमारा फ़ख्र जनाब तारिक अजीज साहब इस दुनिया में अब मौजूद नहीं रहे। उनकी उम्र 84 बरस थी और कुछ अरसे से बीमार थे। जब उन्हें आज अस्पताल में मुंतकिल किया गया तो वो जांबर ना हो सके। इस खबर को सुनने के बाद पूरा मुल्क आपदीदा है। आज उनके कैरियर के ऊपर हम नज़र डालेंगे और उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ हम हकायक रखेंगे आपके सामने। नाजरीन, 28 अप्रैल 1936 जलंधर इंडिया में पैदा हुए और आज़ादी के वक्त उन्होंने पाकिस्तान में हिजरत की। आपने अपने कैरियर का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से किया और आपको ये एजाज़ भी हासिल है कि पाकिस्तान टेलीविज़न की पहली नशरियात के आप मेज़बान रहे। नाजरीन, आपकी जो असल वजह शोहरत थी वो नीलाम घर शो था और इसे बाद में बज़्म तारिक अजीज़ शो का नाम भी दिया गया और ये शो तकरीबन 40 साल तक जारी रहा। यही वजह है कि बूढ़े, जवान और बच्चे तमाम ही इनको जानते हैं। इसके साथ साथ आपने अदाकारी में भी जौहर दिखाया, आपने शायरी भी की। इसके साथ साथ आप इंतहाई सादा लो इंसान थे, आप बहुत शरीफ इंसान थे और आपने इंसानियत की खिदमत में पेश रहे। आपकी इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर और आपकी खिदमत की बुनियाद पर हुकूमत पाकिस्तान ने आपको 1992 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा। नाजरीन, अगर आपकी आयली ज़िंदगी के ऊपर हम नज़र डालें तो आपकी कोई औलाद ना थी और आपकी इसी वजह की बुनियाद पर आपने अपनी वसीयत में ये कहा कि मैं अपनी तमाम जायदाद और दौलत हुकूमत पाकिस्तान के नाम करता हूँ। नाजरीन, अगर हम उनके लास्ट ट्वीट के बारे में बात करें जो उन्होंने अपनी मौत से चंद घंटे कबल कहे थे, तो मैं आपको वो सुनाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। यूँ लगता है वक्त थम गया है, रवां दवां ज़िंदगी रुक गई है। कई दिनों से बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा हूँ कि आज़ादाना नक्लो हरकत भी मालिक की कितनी बड़ी नेमत थी। न जाने पुराना वक्त कब लौट आता है, अब तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आप हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे, आपका नाम हमेशा ताउम्र कायम रहेगा, दायम रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।